बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायका फूड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नहायत आसान और मज़ेदार पेरी बाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्लेम ऑन कर देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे पैन में। साथ ही चिकन ऐड कर देंगे इसमें। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है बोनलेस। इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हमने चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन भी अच्छी तरह गल गया है और इसका मसाला भी भुन गया है। अब हमने इस स्पैचुले की मदद से चिकन के पीसों को छोटा छोटा इस तरह से कर दिया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हरी मिर्चों को अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसमें हम छुरी की मदद से ऐसे कट लगा देंगे। अब अंगूठे की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे मिर्चों को और स्पून की मदद से हम इसके अंदर से सारे बीज रिमूव कर देंगे। इसी तरह बाकी भी तमाम मिर्चों में से बीज रिमूव कर देंगे। मिर्चों को फिल करने के लिए सबसे पहले चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे। इसके बाद चिकन के पीसीस डाल देंगे। इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से बाकी की भी तमाम मिर्चें हम रेडी कर लेंगे। एक मिर्च ले लेंगे। इसको मैदे में कोट करेंगे। अब फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे इसको अच्छी तरह। फिर ब्रेड क्रम्ब में इसको रोल कर देंगे। इसी तरह से बाकी की भी तमाम मिर्चें हम तैयार कर लेंगे। सारी मिर्चों पे कोटिंग हो गई है। अब हम इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इस कंडीशन में आप 2 हफ्ते तक इसको मज़ीद फ्रीज कर सकते हैं। अब क्रीमी डिप सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए 1/2 पैकेट हमने क्रीम का ले लिया है डेयरी। 1/2 कप हम मेयोनीज़ इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये सॉस हमारा तैयार हो गया है। ऑयल गरम हो गया है। अब पैन में हम मिर्चों को डालेंगे। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। जो मिर्चें फ्राई हो गई हैं उनको हम निकाल देंगे। अगर आपको हमारी आज की पेरी बाइट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।